आप उसको बोलोगे कि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, ऐसा बनेगा वो देखने में, तो मे बी वो सामने वाले को इतना समझ नहीं आएगा. बट if you draw the same thing on paper and then show it to them, that will give a nice impact about you and your design. They will understand that okay, this person has a good knowledge about fashion and designing also, and this design looks nice, और वो आपको ऑर्डर दे देगा उस चीज के लिए, बिकॉज आप वो उस चीज को एक बार देख पा रहा है कि वो बनने पे ऐसा दिखेगा. तो एक तो रीजन ये हो गया फैशन इलस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट. And second reason is if suppose you're going to some other country, suppose you're going to France, but there you have to speak to the client over there. So आप उसको बताओगे कि you have this design in your mind and you have to make this, but they won't understand like what they have to make. But if in the same place, if you show them like this is the design, you have to make this, so they will understand it better and they will move ahead with work. So that's the reason fashion illustration is important. These are two types of illustration. There are two types of illustration. There is this one is hand illustration. This one is digital illustration. Digital illustration is done on Adobe Illustrator. Ideally, we use Illustrator for making digital illustrations. But some people can also draw in Adobe Photoshop. But the best and professional what we call application जो है डिजिटल इलस्ट्रेशन का वो है एडोबी इलस्ट्रेटर. एंड देन हैंड इलस्ट्रेशन तो नॉर्मल होता है जो कि हम शीट पे अपने हाथ से बनाते हैं पेंसिल एंड कलर्स यूज करके. एंड ऑल्सो इलस्ट्रेशन में आपको ये फिगर्स वगैरह फैशन फिगर्स और नॉर्मल ह्यूमन फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. हम फैशन फिगर इस टाइप बनाते हैं कि हाइट थोड़ी लंबी हो, दे हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स एंड प्रॉपर आर ग्लास फिगर type of and lean body, so that whatever we draw, हम जो भी डिजाइन बना रहे हैं वो बॉडी पे अच्छा लगे, इसलिए हम उस टाइप के फिगर्स बनाते हैं. एंड ये फिगर्स बनाने का भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है, एक स्केल होता है जिससे कि हम ये फिगर्स बनाते हैं. तो वो एक टोटली डिफरेंट चैप्टर और टॉपिक है जिसमें कि हम पूरा फिगर ड्राइंग बेसिक से सीखते हैं. उसके बाद ये कल मतलब शेडिंग एंड ये सब टेक्सचर्स कैसे देना है, आपको नेट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, आपको लेदर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, वो सब एक अलग टॉपिक होता है. Then what is textile design? Textile design is something that I told you is related to cloth, fabric. In technical terms, when you are educated, you are working in industry, you are educated, so we call it textile or fabric. We call it textile or fabric. But better word is textile. Is a creative field. Textile designing is a creative field that includes fashion design, carpet manufacturing, and any other cloth related designers carry a creative vision of what a finished textile deep understanding of the technical aspects of production of the technical aspects of production. So जो टेक्सटाइल डिजाइनर होता है वो कपड़ा बनाता है, तो उस पर्सन को एक से बारीक चीज कपड़े की उसकी नॉलेज होती है. उसको पता होता है कि ये फाइबर जो होता है मतलब वो मतलब हर कॉटन का फाइबर कैसा होता है, सिल्क का फाइबर कैसा होगा, तो और उसके फाइबर से यान कैसे बनेगा उसकी प्रोसेस होती है. पूरी यान से कपड़ा कैसे बनेगा उसकी एक अलग प्रोसेस होती है. वीविंग करके कपड़ा बनता है, यान को हम वीव करते हैं और फिर कपड़ा बनता है, और वीविंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. एंड देन वीविंग करने के बाद कपड़े में बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो कि हम ऐसे लाइक कोई भी आम आदमी को नहीं पता होता है. बट आप अगर डिजाइनर हो तो आपको पता होता है कि कपड़ा हमेशा हम लेंथ वाइज ही काटेंगे, बिकॉज लेंथ वाइज जो यान्स होते हैं वो स्ट्रेच नहीं होते हैं, और अगर विड्थ वाइज जो यान होते हैं वो अगर आप कपड़ा ऐसे पकड़ के खींचोगे तो हल्का सा उसमें एक स्ट्रेच होता है. तो आप कभी भी अगर ड्रेस बना रहे हैं कोई भी आउटफिट तो आप ऑलवेज उसको लेंथ वाइज ही काटोगे, नॉट विड्थ वाइज, बिकॉज विड्थ वाइज कट करने पे उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है. एंड देन देर इज ऑफ ग्रेन, ऑन ग्रेन, बायस, selvage. There are a lot of technical terms that you learn in designing. Textile design
एक अलग से भी पूरा एक सब्जेक्ट होता है फैशन डिजाइन के अंडर में, और एक टेक्सटाइल डिजाइनिंग एक टोटली डिफरेंट कोर्स भी होता है जो कि इन डेप्थ नॉलेज देता है आपको टेक्सटाइल की। देन दिस इज अ फेमस डिजाइनर मसाबा गुप्ता। शी इज नोन फॉर हर प्रिंट्स। वो हमेशा लाइक अपने कलेक्शन में एक नया प्रिंट लेके आती है। शी डेवलप्स प्रिंट डिजिटली। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर हुआ है, तो मतलब उसने किसी भी चीज से इंस्पिरेशन ली, तो उसने उसने अगर सपोज कैंडीज से इंस्पिरेशन ली तो कैंडीज से रिलेटेड कुछ डिजाइन बनाएगी प्रिंट के, एंड देन वो डिजिटली पूरे कपड़े पे हम लेके आते हैं। एंड दिस इज रिया कपूर। सो like this is a very well known designer, Masaba Gupta, known for her prints. She plays with prints in her collection. ये गौरांग शाह है। ये एक फेमस डिजाइनर है जो कि हमेशा इंडियन टेक्सटाइल्स पे काम करते हैं, लाइक बनारसी हुआ, बांधनी हुआ, पटोला हुआ, ऐसे मतलब जो भी इंडिया के टेक्सटाइल्स है अपने खुद के हैंडीक्राफ्ट्स को यूज करते हैं। इंडिया के आर्टिजन्स जो होते हैं, आर्टिजन मतलब जो कारीगर होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, और अपना खुद का इंडियन आर्ट मतलब कहीं रह ना जाए, मतलब एकदम एक्सटेंट ना हो जाए, उसके लिए कुछ डिजाइनर्स हैं who are still working with Indian handicrafts textiles to bring again bring them again in fashion। एंड आप देख रहे हो कि कितने ब्यूटीफुल है ये डिजाइन, जबकि ये इंडिया के ही टेक्सटाइल्स हैं, बट nowadays people are forgetting them। So and even you know these fashion week, जैसे लैक्मे फैशन वीक है, या एक FDCI होता है जो फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया है, पहले, और उसका होता था इंडिया फैशन वीक, इंडिया कुट्यूर फैशन वीक होता था, और एक लैक्मे फैशन, दो फैशन वीक्स होते थे इंडिया में पहले, बट ड्यू टू कोविड अभी ये दोनों फैशन वीक्स एक साथ मर्ज होके एक फैशन वीक करने लगे, बिकॉज कोविड में यू नो सबका ही बिजनेस और सब कुछ नीचे हो गया, तो अभी कट डाउन करने के लिए इतना मतलब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई एक ही फैशन वीक करे। तो क्योंकि एक फैशन वीक करना इज इजी नहीं होता, ये बहुत बड़े लेवल के फैशन वीक्स होते हैं, इसमें बहुत कुछ एक्सपेंडिचर होता है। सो ये फैशन वीक अभी दोनों मर्ज होके एक होने लगा है। एंड ये जो फैशन वीक्स होते हैं 5 days या 6 days का होता है, जो इसमें दे पर्टिकुलरली कीप वन डे in which they promote Indian textiles, they promote sustainable fashion, because nowadays these things are very important। सस्टेनेबल फैशन आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कैसे अर्थ हार्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड कैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल फैशन वो होता है जिससे कि मतलब हम कुछ इस तरह का फैशन है हो जिससे कि हम फैशन का भी फैशन भी हो जाए, और दूसरा हम अपने एनवायरनमेंट, अपने नेचर को हर्ट भी ना करें। सो लाइक सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ लोग ऐसे आउटफिट्स लाए हैं जो कि कम वेस्ट जनरेट करते, बिकॉज यू नो जो इंडस्ट्री होती है, गारमेंट इंडस्ट्री से इतना सारा जो वेस्ट निकलता है वो मतलब टन्स में वेस्ट निकलता है जो कि अर्थ में डंप कर देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें और ऑर्गेनिक कपड़े यूज करें, और इस तरह की चीज़ें हम रखें ध्यान में। तो ये सब चीज़ें आजकल काफ़ी चल रही हैं। देन पैटर्न मेकिंग। ओ पैटर्न मेकिंग वो है जिसमें कि हम पैटर्न पहले पेपर पे बना के रेडी करते हैं, एंड देन वी कीप इट ऑन क्लॉथ टू कट द फैब्रिक फॉर आवर ड्रेस। So pattern making is an art. It is the art of manipulating and shaping a flat piece of fabric to conform the one or more curves of the human figure. Pattern making is a bridge function between design and production. So आपको कुछ भी, जैसे कि पहले बनता था कि अपन प्रोटोटाइप बना लेते हैं, एक छोटा सा एक मॉडल बना लेते हैं पहले किसी भी चीज को बनाने के, ताकि हमें पता चल जाए कि वो कैसा लगने वाला है और वो उसमें मतलब कोई कमी तो नहीं है। तो सेम थिंग हम पैटर्न मेकिंग में भी करते हैं। सपोज आप इमेजिन करो, यू
You do the marking on the fabric and you cut it, but then you realize कि ओ शिट, इसमें तो ये चीज तो मैंने ऐड करा ही नहीं, और ये तो फिर आपका फैब्रिक तो वेस्ट हो गया बिकॉज आपने कट कर दिया उसको. सो इसलिए वी डू फर्स्ट पैटर्न मेकिंग ऑन पेपर. उसमें हम प्रॉपर अपना जो भी चीज हमको इंक्लूड करनी है हम उस पर बना लेते हैं. तो आपके पास एक वो रहता है कि आपने ओके यू आपके पास ये पैटर्न रेडी है, ये सही है, आप आराम से उसको सोच सकते हो. आप और रीडू करना है तो रीडू कर सकते हैं, बिकॉज पेपर कट करना वो फिर भी चलता है, लेकिन आपका जो फैब्रिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स देर आर फैब्रिक्स दैट आर वेरी रेयर टू फाइंड इन मार्केट, आप लेकिन फिर भी उसे कहीं से लेके आए एंड देन आप उसे गलत कट करके वेस्ट कर दो, तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है. इसलिए पैटर्न्स हम बनाते हैं. एंड पैटर्न एक मतलब ह्यूमन फिगर जो होता है वो उसमें इतने कर्व्स होते हैं, इतने क्या होते हैं कि कर्व्स जो होते हैं वो हमको इतना ध्यान रखना होता है पैटर्न बनाते वक्त कि वो हमारी जब हम कोई भी आउटफिट बनाए तो हमारी बॉडी पे प्रॉपरली बैठे. तो ये सब चीजें हमको पैटर्न मेकिंग में ध्यान रखनी होती है. फिर हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमको एक ये चीज ध्यान में रखनी, जैसे कि ये जो है इसको हम फ्लैट स्केच बोलते हैं और स्पेक शीट कहते हैं, मतलब फ्लैट स्केच. सो दिस इज flat sketch where we draw only the required रिक्वायर्ड थिंग्स. जो भी आउटफिट है उसका एक फ्लैट ड्राइंग बनाते हैं एंड उसमें सारी डिटेल्स देते हैं कि उस ड्रेस में क्या क्या होगा. कई बार बिकॉज ऐसे अगर आपने किसी बॉडी फॉर्म पे बनाया सो यू डोंट गेट कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या होगा, बट व्हेन यू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल कि लाइक इधर आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि इस ड्रेस में क्या क्या होना है. इसकी टेक्निकल चीजें सब इसमें लिखी होती हैं. तो जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं so you need to draw these flat sketches. These are the swatches of fabric that are included in this dress. So this is how we represent visually in a more professional way. तो ये सब में वही है. Like this is another collection summer bloom. So again you have to, and जब आप किसी चीज का राइट अप भी लिख रहे हो you have to write it in a appealing way. मतलब अच्छी राइटिंग स्किल्स हो, ऐसे ही कुछ जस्ट लिख दिया नहीं. अच्छे टर्म्स यूज करो, थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज करो फैशन के. आप जब जैसे कि फैशन का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज भी पता चलेगी जो फैशन इंडस्ट्रीज की होती है. ये जैसे कि ये मेरा इंस्पिरेशन बोर्ड है इस कलेक्शन का, जिसमें कि एक मस्टर्ड जो फील्ड्स होते हैं उनके कलर स्टोरी से इंस्पायर्ड है. ये मोड बोर्ड है कलेक्शन का. दिस इज कॉल्ड द कलर स्टोरी बोर्ड, कलर पैलेट. तो जब आप कलेक्शन बना रहे हैं तो आपका सब कुछ डिसाइड हो गया, जैसे कि आपका इंस्पिरेशन डिसाइड हो गया कि आप इससे इंस्पायर्ड है तो उस टाइप से आपका कलेक्शन बनेगा. आपका मूड डिसाइड हो गया कि ओके इसमें इस टाइप की चीजें होंगी मेरे कलेक्शन में. इधर आपका कलर पैलेट डिसाइड हो गया. आप कोई कलेक्शन बना रहे हो तो वो एक फैमिली की तरह लगना चाहिए, सब कुछ एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं ऐसा लगना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए एक ब्लैक बना दिया, एक येलो बना दिया, देन एक सिल्वर बना दिया. तो मतलब कुछ एक यूनिटी होना चाहिए चीजों में ताकि वो एक कलेक्शन लगे. तो यहाँ पे मेरा कलर पैलेट है ये मस्टर्ड येलो और ये ऑलिव ग्रीन टाइप का. तो मेरा जो भी कलेक्शन मैं बनाऊंगी उसमें इन्हीं टाइप के कलर्स होंगे. जैसे कि ये है, जैसे कि मैंने पिछला आपको प्रोजेक्ट जो दिखाया वो मेरा पूरा डिजिटल इलस्ट्रेशन पे बेस्ड था. दिस इज ऑल हैंड इलस्ट्रेशन. हैंड इलस्ट्रेशन किया है बट देन मैंने उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके उसमें थोड़े एलिमेंट्स डिजिटली डाले. सो मतलब आप जब भी काम करते हो तो ऐसा मतलब थोड़ा मिक्स मीडिया हो जाए, कुछ आपने हाथ से किया कुछ आपने डिजिटल, तो उसका एक अलग से ब्यूटीफुल लगता है वो. तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी आप इसको देख रहे हो तो ये एक फैमिली के लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तीसरी चीज बीच में आ गई है. सो मतलब जब आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो तब आपको ये सब टेक्निक समझ आएगी कि कैसे फॉल दिखाना है फैब्रिक का. अगर आप ऑर्गेन्जा यूज कर रहे हो तो उसका फॉल कैसे
दिखेगा, और सैटिन है तो कैसा आएगा, शाइन किस में कितनी दिखती है। तो ये सब आप मतलब एक्सपीरियंस से भी सीखोगे, और जब आप काम करोगे तो और आप सीखोगे। और ह्यूमन बॉडी के कर्व्स और स्ट्रक्चर को भी आप इलस्ट्रेशन में सीखते हो। तो मतलब हम इनिशियली तो आपको सिखा देते हैं कि ये मेजरमेंट है, आप पहले जैसे कि ABCD आप सीखते हो छोटी क्लास में, तो उसके बाद आप आगे उससे सेंटेंस वर्ड्स बनाना सीखते हो, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखते हो, सेम आप इलस्ट्रेशन में करते हो। आपको पहले हम मेजरमेंट से सिखाते हैं बनाना, एक स्टिक ड्राइंग सिखाते हैं, देन फ्लैश ड्राइंग सिखाते हैं, फिर आप उसमें मूवमेंट ड्राइंग्स बनाना सीखते हो। देन आप ऐसे करते करते आपका हैंड जब सेट हो जाता है, जब आप थोड़े से प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, तो आपको फिर जरूरी नहीं है कि हर बार आप स्केल से मेजर करके बनाओ, फिर आप फ्री हैंड भी बना सकते हो, बिकॉज आपकी आईज ट्रेन हो चुकी है, आपको पता है कि हेड इतना बड़ा बनेगा, फिर शोल्डर इतने होने चाहिए। ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आती है। जैसे कि ये सब सिंपल है, बट थोड़ा सा आप उसमें अपना एक एलिमेंट डाल दो, जैसे यहाँ पे एक ये कलर पैलेट है। अगेन यहाँ पे भी एक ये यूनिटी दिख रही है सब डिजाइन में, तो ये लग रहा है कि ये एक कलेक्शन है। ये भी अगेन हैंड इलस्ट्रेशन है पूरा। जैसे कि ये था, ये कलेक्शन हुआ। आप कोई टॉपिक का नाम अपने मतलब कुछ प्रोजेक्ट का नाम भी दे रहे हैं, तो उसको एक अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम दो, ताकि आगे इंसान को पढ़ने का मन करे। और मतलब जैसे कि और जो आप ग्राफिक डिजाइन बोलो या जो भी डिजाइनिंग करते हो, तो एक आपके पास एक सेंस होना चाहिए कि आप जब चीजों को एक साथ रख रहे हो, तो वो मतलब सिलेक्शन ऑफ पिक्चर्स शुड बी गुड एंड अलाइनमेंट शुड बी गुड। ये सब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से आता है, और थोड़ा सा आपका आपको अपने आप से तब ये सब ऑनलाइन देख देख के, कहीं आपने कोई या आपने कभी कोई मैगजीन देखी है ऑनलाइन, जरूरी नहीं आपके पास कभी कोई मैगजीन है, या आपको कभी इंस्टाग्राम में देख लो तो आपको कभी कोई ऐड दिख गई, या कुछ भी ऐसा दिख गया डिजिटल, तो आप उसको देखो या कोई भी डिजाइन देखो, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ये सब सिंपल चीजें हैं, दो पिक्चर है, एक बैकग्राउंड, उसमें नाम, बट स्टिल कुछ लग रहा है उसमें, आपको समझ आ रहा है कि आगे कोई चीज है जो कि ग्रीस से रिलेटेड है, समथिंग थोड़ा जो पानी या बीच से रिलेटेड है, और सिंपल है बट अट्रैक्टिव है। ये मेरा इंस्पिरेशन बोर्ड होगा, जिसमें मैं आर्किटेक्चर जो है ग्रीस का, उससे इंस्पायर्ड हूँ, तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स इसमें जाएंगे। दिस इज मूड बोर्ड की बीच वेयर कलेक्शन है। दिस इज कलर पैलेट, और ये अगेन हैंड इलस्ट्रेशंस है। एंड दिस इज रेडी गारमेंट आफ्टर डिजाइनिंग। सो ये सब काफी लंबा हो गया है। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन का एक स्केच दिखाती हूँ, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करते हैं। जैसे कि ये मेरे होते हैं वो पैरेलल होते हैं, अगर मैं वेस्ट को थोड़ा सा ऐसा बना रही हूँ, तो फिर हिप को भी ऐसा ही मेरे को लाइन देना पड़ेगा। सो आपके पास अब ये सारे लाइंस हो गए, तो आपने फेस बना लिया। देन उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। दिख रहा है ना कि मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद हम, ये नेक हो गया, शोल्डर बनाएंगे, इसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। देन चेस्ट,
और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो शोल्डर और हिप होते हैं ये ऑलमोस्ट सेम विड्थ होगी उनकी, और वेस्ट जो होगी वो छोटी होगी, बिकॉज हम फैशन फिगर्स में वेस्ट छोटी और हिप्स और शोल्डर बड़े बनाते हैं। आप ऐसा तो एक बार रफ स्केच अगर बना लो उसके बाद उसमें फिनिशिंग दे सकते हो। और कभी भी आप कभी डिजाइन बना रहे हैं तो फर्स्ट ऐसे एक न्यूड फिगर बना के इसके ऊपर ही उसकी कपड़ों की ड्रेपिंग करें। तो ये मैंने एक रफ स्केच तैयार कर लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर हम कपड़ों की ड्रेपिंग करेंगे। सपोज ओके आर्म्स ये बना लेते हैं। और एल्बो हमेशा यहाँ पे अपने वेस्ट से, वेस्ट के ही पास आएगा उसका एल्बो। तो ये कुछ गाइडलाइंस या कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको याद रखने होते हैं जब हम फिगर बनाते हैं। और हमेशा ये जो फिगर आप बनाते हैं हमेशा लाइट हैंड से बनाएं, ताकि ये आप ड्रेस इसके ऊपर बनाए तो इसकी लाइंस जो है वो दिखे नहीं इसके नीचे से, और इजीली हम इसको इरेज कर दें बाद में। अभी जैसे कि ये मेरा फिगर रेडी है, तो अब इस पे सपोज मेरे को अनारकली बनाना है, तो कुछ चीजें हमेशा याद रखें बनाने के लिए, जैसे कि आर्म होल होता है, कई लोग नहीं बनाते हैं भूल जाते हैं, तो वो उससे अजीब लगता है। एंड नेकलाइंस वगैरह या जो भी बटन्स वगैरह होते हैं वो बनाने के टाइम पे ध्यान रखें कि सेंटर पॉइंट आपका कहाँ है बॉडी का, उधर पे ही इसका पॉइंट है। अभी तो मैंने सीधा फिगर बनाया तो इतना आपको समझ नहीं आ रहा है, बट जब हम थोड़ा सा टिल्टेड या साइड व्यू बनाते हैं तब थोड़ी ये सब चीजों का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। अब कभी भी हम ड्रेस बना रहे तो एकदम इसी से ऐसा चिपकाते चिपकाते नहीं बनाएंगे। वी हैव टू गो अ लिटिल आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी फ्रेम, बिकॉज कपड़े हमेशा थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं, हमसे एकदम चिपके नहीं होते।
और फिर जब ये नीचे फॉल आता है कपड़ों का, हमको वो भी बनाना है। अब जैसे सपोज मेरा ये आउटफिट तो रेडी हो गया ना, और ये मेरा ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा, तो इसलिए आई इरेज ऑल दीज लेग्स फ्रॉम द फिगर। अभी आपने देखा कि अंदर हमारे पास एक बेसिक फिगर रेडी था, तो हमको ड्रेस बनाना काफी आसान हुआ। प्लस जो ड्रेस बनाया है वो प्रोपोर्शनेट लग रहा है, रियल लग रहा है। ऐसे कुछ भी बना दिया है वो नहीं लग रहा है। बिकॉज कई बार होते हैं स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि टाइम बचाने के लिए या उनसे बनाते नहीं बनता है, तो वो लोग बिना फिगर ड्रॉ करे उस पर पहले ही कपड़ा बना देते हैं और ऊपर से हाथ पैर मुंह लगा देते हैं। तो उससे वो नेचुरल नहीं लगता है, वो थोड़ा सा वियर्ड प्रोपोर्शन हो जाता है उस। ये हमारे यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे भी गैदर्स आएंगे। क्या बोलते हैं, कोई डिवाइस पे देखते हो तो उसके लिए आप डिजाइन करते हो कि वो ऑन स्क्रीन कैसा होगा लेआउट। वेबसाइट का भी एक पूरा लेआउट होता है कि इस साइड पे बाय का बटन होगा, बाय का बटन के साथ ऐसे सब इमेजेस हो गए। तो ये सब मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि डिजिटल उसमें डिजाइन करते हैं। और अगर आप डिजिटल डिजाइनिंग मतलब डिजिटल इलस्ट्रेशन पूछ रहे हैं, तो डिजिटल इलस्ट्रेशन अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो एक थोड़ा लंबा टॉपिक है और वो आपको मतलब वो सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। हेलो। हेलो। हाँ, एक साल के कोर्स में हम लोग एक्चुअल कितने आउटफिट्स बनाते हैं, मतलब, और उसमें क्या क्या कवर अप होता है? डू वी कवर फ्रॉम वेस्टर्न टू इंडियन आउटफिट्स? हाँ मतलब आप रियल मतलब कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना कि कितने क्या क्या हाँ हाँ, आउटफिट्स राइट। होंगे। तो हाँ। उसमें जैसे कि एक मैं आपको एक बेसिक पैटर्न बता दूंगी, बेसिक एक आइडिया दे दूंगी, क्योंकि आप फैशन में अनगिनत चीजें आपने भी देखी होगी, हर एक चीज का मतलब वेरिएशन होता है। तो अगर मैंने आपको सपोज एक स्कर्ट बता दिया कि सर्कुलर स्कर्ट ऐसे होता है, तो फिर उसके बाद वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितने अलग अलग स्टाइल से बना सकते हो। तो आप ओके। मतलब लगभग हाँ मतलब काफी कुछ सीख, एक साल तो काफी अच्छा टाइम होता है, तब आप काफी कुछ सीख सकते हो उसमें। और प्लस मतलब अगर आप कोई भी डिजाइनिंग पढ़ रहे हो, तो उसमें एक चीज ये भी होती है कि मैंने तो आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको अपने तरफ से नॉलेज दे दी, उसके बाद आपका भी इनपुट होना जरूरी है कि आप मैंने जो पढ़ाया उसको आप भी देखें। और ऑनलाइन आजकल तो इतना कुछ है, मतलब आप फोटोज वगैरह देख सकते हो या वीडियो देख सकते हो कुछ सीखने के लिए। तो और मतलब कुछ भी आर्टिकल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज मतलब वेबसाइट्स होती हैं मतलब फैशन से रिलेटेड पढ़ने के लिए। तो आप मतलब अपने आप को थोड़ा अवेयर रखो फैशन से। तो ये सब चीजें आपको अपने टाइप से अपने साइड से एफर्ट्स डालने होंगे कि आप अपने साइड से कुछ बनाने की कोशिश करें ना, या सीखने की कोशिश करें। मैम मैगजीन्स का नाम बता दीजिए ना, कौन सी ज़्यादा अच्छी रहती है, बेस्ट रहती है पढ़ने के लिए? देखो सबसे पहले तो वोग तो सबको पता ही होगा, वोग एक है, उसकी साइट पे जाओगे तो आपको करंट ट्रेंड्स मिलेंगे, आपको ये पता चलेगा वोग की साइट पे कि अभी जैसे कि इंडिया का फैशन जो है वो मतलब पीछे है, फॉरेन में जो है वो काफी आगे है फैशन। तो आप अपने आप को मतलब सिर्फ इंडिया से लिमिट मत रखो, आप है ना इंटरनेशनल लेवल का भी देखो। तो आप वोग पढ़ लो, उसमें आपको अगर आप जाओगे साइट पे, एक सेकेंड, किसका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, मैं समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आप वोग की साइट पे जाओगे तो आपको वोग पे बहुत सारी कंट्रीज का मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे यूएस यूके ऐसे सब का मतलब देख सकते हो, इंडिया का भी देख सकते हो। देन आप हापर्स बाजार है, ये इसका आप आजकल सारी मैगजीन्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। देन इंस्टाग्राम पे एक पेज है द बिजनेस ऑफ फैशन, वो देख सकते हो आप। और
ऐसे ही कुछ और भी पेजेस हैं, मैं आपको आगे बता सकती हूँ, मेरे को अभी एकदम से नाम याद नहीं आ रहे, बट हाँ ये कुछ चीजें हैं, आप अपने आप को अवेयर रखने के लिए देख सकते हो। और कोई हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के लिए आपको मतलब प्रोजेक्ट्स अपने इकट्ठे करने होंगे, लगभग आपके पास मिनिमम 10 प्रोजेक्ट्स तो होना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए। लेकिन और पोर्टफोलियो में एक चीज याद रखना, आपने आपके पास सपोज 20 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप उसमें से चूज करोगे कि आपके बेस्ट 10 कौन से, आप सिर्फ वही डालोगे, क्योंकि आप सब उसमें डाल दोगे तो आप अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हो देखने के, तो वो सब कुछ नहीं देखेगा, जल्दी बोर होकर बंद कर देगा, तो इसमें आपका अच्छा प्रोजेक्ट भी मिस हो जाएगा सामने वाले को देखने के लिए। और पोर्टफोलियो बनाने के लिए जैसे कि आप जब कोर्स में एनरोल करोगे तो हम काफी कुछ डिजाइन प्रोसेस, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, वो सब फॉलो करेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, मूड बोर्ड, जैसे कि मैंने अपना पोर्टफोलियो का आपको थोड़ा सा दिखाया, उस टाइप से हम ऐसे मतलब डिजाइनिंग पे काम करेंगे। तो जैसे अगर मैंने आपको